वेलकम बैक। खबरों के आगाज में सबसे पहले बताएं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगी की जानिब से कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली की क़यादत चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने की, जिसमें बल्दियाती नुमाइंदगान, अफसरान, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया कहते हैं 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की। मकबूजा वादी में पहले से जारी जुल्म और जबर इजाफा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है। 5 अगस्त 2019 से अब तक हजारों कश्मीरियों को शहीद किया गया, सैकड़ों बच्चों को यतीम किया गया, सैकड़ों माँ और बहनों की बेहुरमती की गई। ये बात चेयरमैन औरंगी हाजी जमील जिया ने 5 अगस्त 2026 यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से निकाली जाने वाली एहतजाजी रैली की क़यादत करते हुए मीडिया से गुफ्तगू और शिरकत से खिताब करते हुए कही। रैली टाउन चेयरमैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी ऑफिस से शुरू होकर 5 नंबर चौरंगी से वापस टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया का कहना था, आज हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर जमा हुए हैं ताकि कश्मीरी अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार करें। देखिए, यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है आज 5 अगस्त को जो है पाकिस्तान में हर जगह मनाया जाता है। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं जो उनके ऊपर जुल्म जो है भारत जो है कर रहा है। 2019 में जो है ये जुल्म जो है 5 अगस्त को शुरू किया गया, तो हम 5 अगस्त को जो है पूरे पाकिस्तान में जो है अपने मकबूजा कश्मीर बहन भाइयों के हक में जो है रैली निकालते हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है हम जो है अपने आला क़यादत से या अपने जो मुल्क चलाने वाले उनसे जो अपील करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में जो भारत जुल्म कर रहा है उसको जो है ख़त्म किया जाए और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है आज़ादी दिलाई जाए। चेयरमैन जमील जिया ने मजीद कहा, यह दिन 5 अगस्त 2019 के बाद पेश आने वाली अहम सियासी तब्दीलियों की याद दिलाता है। हमारी दुआ है कि कश्मीर का मसला इंसाफ, अमन, इंसानी वक़ार और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल हो और वहाँ के तमाम लोगों को अमन, सलामती, बुनियादी इंसानी हक़ूक़ मैसर आए। आज के ये वाक़ सिर्फ चंद कदमों का सफ़र नहीं बल्कि अमन, इंसानी हमदर्दी और यकजहती का पैगाम है। रैली में बल्दियाती अफसरान, मुलाज़मीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PSP 95 के सदर तारिक अली, असातिज़ा कराम TMC औरंगी के स्कूल्स के तलबा और तालिबात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन फरकान हुसैन के साथ हफीज़ अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। गुलबर्ग टाउन के तहत मीडिया कनेक्ट करने का चेयरमैन नुसरत अल्लाह का कहना है कि फेडरल बे एरिया में जल्द शटल और साइकिल सर्विस शुरू की जाएगी। गुलबर्ग टाउन के ज़ेर एहतमाम मीडिया कनेक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों, एंकर्स, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने गुलबर्ग टाउन की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जमात इस्लामी की क़यादत में अवामी खिदमत, शफाफियत और मेरिट का अव्वलिन तरजीह दी गई है। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मज़ीद बताया कि गुज़श्ता 3 बरसों में 22,79,000 मुरब्बा फीट से ज़ायद सड़कों की तामीर, कारपेटिंग और पावर ब्लॉक्स का काम मुकम्मल किया गया, जबकि 25 पार्क्स को जदीद सहूलियात, बच्चों के झूलों, वॉकिंग ट्रैक्स, फव्वारों, मिनी फॉरेस्ट और खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ मुकम्मल तौर पर बहाल किया गया। इसी तरह 8 पार्क्स में ओपन एयर जिम कायम किए गए, जबकि ब्लॉक 10 में मर्द और खवातीन के लिए अलहदा औकात कार के साथ गुलबर्ग टाउन का पहला मुफ्त फिटनेस क्लब भी कायम किया गया। माहौल दोस्त इक़दामात के तहत फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकरीबन 10 रेन वाटर और वजू वाटर बार वेस्टिंग सिस्टम्स नस्ब किए गए, जबकि हर मानसून शजरकारी मुहिम के दौरान सैकड़ों पौधे लगाने के साथ शाहराहों के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स और शहरी जंगलात भी फरोग दिए जा रहे हैं। तालीम के शोबे में टाउन चेयरमैन ने बताया कि तकरीबन 3,000 तलबा को 10,000 रुपए मालियत के तालीम कार्ड फराम किए गए, जिनसे वो यूनिफॉर्म, कोर्स मटेरियल और दीगर तालीमी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा 200 से ज़ायद नुमाया मैट्रिक और इंटरमीडिएट तलबा को शाइनिंग स्टार्स प्रोग्राम के तहत लैपटॉप्स और तारीफ असनाद से नवाजा गया, जबकि असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों में इजाफे के लिए माहिरीन तालीम की निगरानी में तरबियती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए। चेयरमैन गुलबर्ग ने बताया कि समनाबाद प्राइमरी हेल्थ यूनिट के अपग्रेडेशन के बाद सिर्फ 1 साल के दौरान 1 लाख से ज़ायद शहरियों को मयारी तिब्बी सहूलियात फराम की गई। इसी तरह गुज़श्ता 3 बरसों में तकरीबन 25,000 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब और मरम्मत बहाल की गई, जबकि अरसा दराज से गैर फाल टाउन की गाड़ियों मशीनरी को दोबारा फाल बनाकर अवामी खिदमत में शामिल किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि जामा कराची के साथ मफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत किए जा चुके हैं, जिसके तहत फेडरल बी एरिया के तलबा के लिए कराची यूनिवर्सिटी की 5 बस सर्विस की बहाली पर काम जारी है। टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मजीद बताया कि वाटर एंड सेवरेज कारपोरेशन एक अलहदा इदारा है और पानी और सेवरेज का मंसूबा गुलबर्ग टाउन की आईनी जिम्मेदारी में
شامل نہیں. تاہم شہریوں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے گلبرگ ٹاؤن اب تک تقریباً 70 کروڑ روپے مالیت کے پانی اور سیوریج کے ترقیاتی کام مکمل کروا چکا ہے. انہوں نے ایک اسپیشل اعلان کیا کہ فیڈرل بی ایریا میں بہت جلد شٹل سروس اور سائیکل سروس کا آغاز کیا جائے گا، جس سے طلبہ، خواتین، بزرگوں اور دیگر شہریوں کو محفوظ، آسان اور ماحول دوست سفری سہولیات میسر آئیں گی. ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے امیر کراچی حافظ نعیم الرحمان کے وژن کے مطابق گلبرگ ٹاؤن اپنے محدود اختیارات اور وسائل کے باوجود عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. انہوں نے میڈیا نمائندگان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مثبت اور ذمہ دار صحافت عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تقریباً وائس چیئرمین محمد الیاس، گلبرگ ٹاؤن کے تمام یوسیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین، خواتین کونسلر، مختلف محکموں کے ڈائریکٹر ندیم حنیف، جبکہ پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں، اینکرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. محمد حسین بوائز سیکنڈری اسکول سرجانی میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے منعقدہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. اس موقع پر اسکول کا احاطہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کے بھی نعروں سے گونج اٹھا ہے. تقریب میں طلباء، اساتذہ، معزز مہمانوں اور ٹاؤن انتظامیہ نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. تقریب کے دوران طلباء کو مسئلہ کشمیر کی تاریخی، آئینی اور بین الاقوامی حیثیت سے آگاہ کیا گیا. مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت قتل، اظہار رائے پر پابندیوں اور 5 اگست 2019 کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی روشنی ڈالی. اس موقع پر نئی نسل میں قومی شعور، حب الوطنی اور مسئلہ کشمیر سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. اپنے خطاب میں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ یوم استحصال کشمیر پوری پاکستانی قوم کے اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ کشمیری عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد جاری رہے گی اور عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. تقریب کے اختتام پر شرکا نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستانی قوم ہر سطح پر کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گی، جبکہ طلباء پر زور دیا گیا کہ وہ تعلیم، تحقیق اور شعور کے ذریعے حق اور انصاف کی آواز کو مزید مضبوط بنائیں. شاہ فیصل ٹاؤن میں 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا فوری نوٹس لے. چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک کی قیادت میں شاہ فیصل ٹاؤن میں یوم استحصال کشمیر احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس ریلی کا مقصد کشمیر پر استحصال کے خلاف 5 اگست 2026 کو شاہ فیصل ٹاؤن کے مرکزی آفس سے براستہ شمع شاپنگ سینٹر تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے. یوم استحصال کشمیر کی تاریخ انسانی کے ان المناک واقعات میں سے ایک ہے. طاقت کے نشے میں چور مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا پامال کیا. قاسم مودی سرکار کشمیری عوام کے بنیادی حقوق پر شب خون مارا ظلم، جبکہ تمام ہتھ کٹوں کے باوجود حریت کی شمع فروزہ ہے. تمام پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے. آج 5 اگست ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے بچوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو بلدیہ اسکول کے ہمارے بچے ہیں اور شاہ فیصل ٹاؤن کی ٹیم انتظامیہ کا اور جو ہمارے ٹاؤن کے منتخب نمائندے تمام لوگوں کا شکریہ. آج 5 اگست 2026 ہم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلے اور آج پورا پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائی بچوں بزرگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکلا ہے اور انڈیا کو ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کرانے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ شاید بھول گئے ہو، آپ بھول جاتے ہو، ہمیں یاد ہے ابھی آپ کے 4-6 جہاز گرائے تھے، آپ کو نمونہ ٹریلر دکھایا تھا ایک فلم کا، لیکن اگر آپ کا ظلم، آپ کا ستم کشمیریوں پہ اسی طرح جاری اور ساری رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھے گی. ریلی میں محکمہ تعلیم کے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹرز نے شرکت کی. طلباء و طالبات نے کشمیر کے حق میں پرشکاف نعرے لگائے. اس موقع پر بلدیاتی نمائندگان اور شاہ فیصل ٹاؤن کے افسران و ملازمین بھی موجود تھے. کیمرہ مین فرقان حسین کے ساتھ حفیظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی. ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ابراہیم حیدری کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بھرپور واک کا اہتمام کیا گیا.
वॉक का आगाज एग्रो टेक्निकल कॉलेज रजाकाबाद से हुआ और इख्तिताम टाउन ऑफिस इब्राहिम हैदरी पर हुआ। वॉक की क़यादत टाउन चेयरमैन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलिक के सदर PS86 नज़ीर अहमद भुट्टो ने की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज, टाउन के मुंतखब नुमाइंदों, अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियत, मुलाजमीन, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरकत ने हाथों में कश्मीर के हक में और बाती मजालिम के खिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जबकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के नारे भी लगाए गए। वॉक के इख्तिताम पर खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि कश्मीर हमारी शहरग है और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी को कभी तना नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी कौम हर साल यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाकर दुनिया को यह पैगाम देती है कि वो अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है और उनकी इखलाकी, सियासी और सिफाती हिमायत हर सतह पर जारी रखेगी। खबर दें आपको कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर मोबिनाबाद टाउन में कौमी परचम कुशाई की तकरीब और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब और रैली में टाउन इंतजामिया, मुंतखब नुमाइंदगान, अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मोमिनाबाद टाउन के कैंप ऑफिस में कौमी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान, म्यूनसिपल कमिश्नर असगर अली ने, फोकल पर्सन खुजर हयात अराकीन कौंसल और बल्दियाती अफसरान के हमरा कौमी परचम लहराया। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। वादे में टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान और म्यूनसिपल कमिश्नर असगर अली की क़यादत में इज़हार यकजहती रैली निकाली गई, जो कैंप ऑफिस मोमिनाबाद टाउन से शुरू होकर आफाक खान शहीद पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मुंतखब नुमाइंदों, अफसरान, मुलाजमीन, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम से यकजहती जबकि भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ ऐवान ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले भारतीय मुजालिम की याद दिलाता है और पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की हक खुद इरादियत के जद्दोजहद में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। म्यूनसिपल कमिश्नर असगर अली ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक खुद इरादियत दिलाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। रैली के इख्तिताम पर शरका ने इस अज़्म का अहदा किया कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी, सिफाती हिमायत हर हाल में जारी रखेगी और मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल तक उनकी आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करती रहेगी। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर गडाफ टाउन में कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक पुरवकार रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गडाफ तारिक अजीज बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयास ने की, जबकि शहरियों, अरकान कौंसिल और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर गडाफ टाउन में निकाली जाने वाली रैली में शरका ने कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे लगाए। रैली में अरकान कौंसिल, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने अपने खिताब में कहा कि 5 अगस्त कश्मीरी अवाम पर ढाए जाने वाले मुजालिम की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत का खात्मा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर किरदार अदा करना चाहिए। म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं और गडाफ टाउन भी इस कौमी मकसद में भरपूर अंदाज से शरीक है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की कुर्बानी तारीख का रोशन बाब है और उनकी आवाज़ हर आलमी फॉर्म तक पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। रैली के अख्तिताम पर शरका ने कश्मीरी अवाम के हक में खुद इरादियत की हिमायत का अदा करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले और मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।